अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी अब्दुल गफ्फार एंड यू आर वाचिंग कंस्ट्रक्ट जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारे पास एक और एग्जांपल है 10.3 आरसी ब्लॉक का। इसमें भी हमारे पास क्या है, ड्रा द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। ये हमने ड्रा करना है। जो हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें क्या है, आपके पास बीम है जो दोनों तरफ फिक्स है। तो इसमें क्या होगा, रिडेंडेंट आपके पास फोर्स कितने बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और आपने इसकी रिएक्शंस कैसे फाइंड करना है, और इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रा करना है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जो कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास बीम्स थे, उनकी भी मैंने रिएक्शंस फाइंड करना सिखाया था। उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। उनके ऊपर हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम भी मैंने बनाया था। उसका लिंक मैं आइकन में लगा दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास 10.3 एग्जांपल है। इसमें भी हमें क्या है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी मिले। फ्रेंड्स, अब क्या है कि ये हमारे पास जो हमें स्ट्रक्चर गिवन है जो कि क्या है, फिक्स्ड है दोनों तरफ से। तो इसमें क्या होगा, हमेशा आपने याद रखना है, जो फिक्स्ड सपोर्ट होगी उसमें तीन रिएक्शन अननोन फोर्सेस एक्ट कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक मूवमेंट और एक वर्टिकल। सिमिलरली तीन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो टोटल अननोन फोर्सेस आपके पास 6 होंगे। अब देखें, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है वो हमारे पास 3 है, लेकिन अननोन फोर्सेस हमारे पास 6 हैं। तो ये क्या होगा कि अगर आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन से ज्यादा अननोन फोर्सेस हो गए तो वो उनको हम कहते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो इसमें क्या है, देखें, और हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होंगे इसमें हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे कि हॉरिजॉन्टली कोई आपके पास लोड एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास रह जाएगा वर्टिकल, दो वर्टिकल हो गए और दो मूवमेंट हो गए, टोटल 4 हमारे पास हो गए अननोन फोर्सेस। और हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे कितने बनेंगे, देखिए हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल को नेगलेक्ट कर लिया तो हमारे पास सिर्फ वर्टिकल और मूवमेंट रह गया, यानी कि 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गए और 4 आपके पास अननोन फोर्सेस हो गए। यानी कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो 2 डिग्री इनडिटरमिनेसी है। तो अब इसका क्या है, आपने सबसे पहले इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे कर लेंगे, आपने इस स्ट्रक्चर को ऐसे कन्वर्ट करना है किसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कि वो स्टेबल भी हो और डिटर्मिनेट भी हो। कैसे, अब देखें, तो हमने क्या किया, इस फिक्स को हटा करके हमने एक इंच लगा दिया इधर, और इस फिक्स को हटा करके हमने यहाँ पे रोलर लगा दिया। तो आपके पास कितने हो गए, 2 रिएक्शन इसके होंगे और एक रिएक्शन ये, 3 हो गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिटर्मिनेट हो गया और क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इधर हमने इंच लगा दिया है। अब क्या है, हमने यहाँ पे जो मूवमेंट है और यहाँ पे मूवमेंट है, इन दोनों मूवमेंट को हमने रिडंडेंट बना दिया। तो ये आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको हम कहते हैं थीटा ए। देखें फ्रेंड्स, आपने ये बात याद रखना है, अगर आपने मूवमेंट को रिडंडेंट बना लिया तो उसके लिए आपने स्लोप जो है वो यूज करना है, थीटा यूज करना है। अगर क्या आपने कोई वर्टिकल फोर्स या हॉरिजॉन्टल है उसके लिए आपने डिफ्लेक्शन पर यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको हम कहेंगे थीटा बी, इससे डिनोट करेंगे। ये आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आ गया। अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो लोड होगी इस लोड को हम रिमूव कर लेंगे। देखो, लोड को रिमूव हमने कर लिया और जो पॉइंट आपने रिडंडेंट बना लिया उस रिडंडेंट को आपने शो करना है। मैंने आपको बताया कि हमने इधर मूवमेंट को हमने रिडंडेंट कर लिया, तो हमने क्या किया, मूवमेंट को यहाँ पे शो कर लिया है। तो ये आपके पास यहाँ पे मूवमेंट आएगा एम ए, और फिर हमने इसको जो यहाँ पे स्लोप बनेगा उसको थीटा प्राइम के साथ हमने डिनोट कर लिया। और फिर हमने क्या किया, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने लगा दिया। मूवमेंट के लिए हम अल्फा यूज कर लेंगे, एम ए अल्फा। ये जो पहला ये है, ये आपके पास इस पॉइंट का स्लोप जाहिर करता है, और दूसरा आपके पास रिडंडेंट फोर्स को डिनोट कर रहा है जो कि ए है। इसी तरह इस पॉइंट पे भी क्या आएगा, डेल्टा प्राइम बी ए, बी आपके पास इस पॉइंट का रिडंडेंट है, सॉरी स्लोप है, और जो ए आपके पास क्या है वो इस रिडंडेंट का है। देखें, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में दोनों साइड का मूवमेंट अलग किया। तो पहले आप जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसमें एक साइड पे अपने मूवमेंट को शो करना है, फिर जब दूसरा स्ट्रक्चर बना दोगे तो उसकी दूसरे साइड का अपने मूवमेंट को रिडंडेंट को शो करना है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, इसको भी डेल्टा सेकेंड प्राइम का नाम देंगे ताकि आसानी हो हमारे लिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी लगा दिया, एम बी इंटू एल्फा ए बी, यहाँ पे आ गया एम बी इंटू एल्फा बी बी। अब हम क्या कर लेंगे, इसके लिए इक्वेशन बना देंगे, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन को हम ड्रा कर लेंगे। कैसे, इधर देखें, ये देखें फ्रेंड्स, इस बुक ने क्या किया, हमारा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बना दिया है। इसने यहाँ पे भी शो कर लिया है कि भाई जो अपवर्ड है वो भी पॉजिटिव हमने लिया है और जो डाउनवर्ड है वो भी हमने पॉजिटिव ले लिया है। तो इसके लिए फिर आपने क्या करना है, जो एक्चुअल बीम हो उसका डिफ्लेक्शन स्लोप, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और सेकेंडरी दोनों स्ट्रक्चर के स्लोप को अपने लेना है, उससे हमारे पास इक्वेशन बन गया। इसी तरह दोबारा अपने दूसरे साइड का भी अपने स्लोप का सारा अपने प्लस करना है, ये आपके पास दूसरा
इक्वेशन बन गया। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अपना रिएक्शन फाइंड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर लेंगे। फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, जो स्लोप है फाइंड करने के हमारे पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जो आरसी इबलर बुक है उसने कुछ फार्मूले में दिया हुआ है, हम उस फार्मूले को देख लेंगे कि हमारे स्ट्रक्चर उनसे मैच करेगा तो हम डायरेक्ट वो फार्मूला यूज करेंगे। अगर वो यूज ना करें तो हम कॉन्जुगेट बीम मेथड अप्लाई कर लेंगे या वर्चुअल मेथड अप्लाई कर लेंगे। चलिए हम फार्मूले देखते हैं पहले। फ्रेंड्स पहले नंबर पे हम क्या कर लेंगे, अपना ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसको देख लेंगे, और इधर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है इनके साथ मैच कर लेंगे। अगर ये सेम हुआ तो हम उसका फार्मूला यूज कर लेंगे, नहीं हुआ तो हम वो यूज नहीं कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे हमारे पास यूडीएल लोड एक्ट कर रहा है, और बाकी हमारे पास फ्री एंड है। तो ये देखिए ये तो पूरा का पूरा यूडीएल है, तो ये हम नहीं लेंगे। इधर देखें ये हमारे पास सेम है, मैच कर रहा है, ये इंच रोलर है, इधर सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड है, और इधर आपके पास क्या है, यूडीएल एक्ट कर रहा है, और सेंटर तक है जो कि हमारा भी सेंटर तक ऐड कर रहा है यूरियल। अब इसका क्या है, ये जो पहला कॉलम है डिफ्लेक्शन के लिए होता है, जो दूसरा कॉलम ये स्लोप के लिए होता है। फ्रेंड्स ये आपने याद रखना है, इधर दो फॉर्मूले गिवन है। अगर आपका जो लोड है इस साइड पे एक्ट कर रहा है तो उसके लिए आपने ये थीटा लेफ्ट वाला फार्मूला यूज करना है, और ये आपने दोनों फार्मूले स्लोप के लिए फाइंड करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्लोप लग रहा है और इधर का भी स्लोप आ रहा है, तो आपने दोनों फार्मूला यूज करना है। ये आपके पास लेफ्ट होगा जो कि हमारे पास थीटा ए हम यूज कर लेंगे, और इसको हम कहेंगे थीटा बी। तो इसी तरह इस साइड का भी स्लोप हमारे पास आ जाएगा और इस साइड का भी स्लोप हमारे पास आ जाएगा। चलिए सोल्व कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, वही मैंने आपको कहा था ना, जो आपके पास ए पॉइंट आ गया लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा 3W L³ बटा 128 EI। अब क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो W हमारे पास 2 था, ठीक है, यूडीएल हमारे पास 2 K पर फीट था, तो ये आपके पास 2 आ गया। और लेंथ जो है वो आपने पूरे आपका जो स्ट्रक्चर है उसका लेंथ आपने लेनी है, जो कि हमारे पास इस केस में क्या था 20 है। 20 का क्यूब जब आपने सबको डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, जो मतलब एंड पे हमारे पास आंसर ये आ गया 375/EI। ये हमारे पास एक साइड का आ गया, लेफ्ट साइड का। और राइट साइड का हमारे पास ये पॉइंट है, ये देखें 7W इंटू L³ बटा 384 EI। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर कीमतें पुट कर लिया और हमने सॉल्व कर लिया, तो आपके पास आएगा 291.7 EI। ये आपके पास क्या हो गया, स्लोप आ गए प्राइमरी स्ट्रक्चर का। अब हम अपना देख लेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सॉल्व कर लेंगे, उसका स्लोप क्या क्या आएंगे। हम देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। फ्रेंड्स अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, दो हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना दिए। एक में हमने एक मूवमेंट को एक साइड का शो किया, दूसरे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो कि हमने क्या किया, पहले स्ट्रक्चर में एक साइड का मूवमेंट को रिडंडेंट को हमने शो कर लिया, दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे साइड का रिडंडेंट को हमने शो कर लिया। अब हम इसको मैच कर लेंगे अपने जो फार्मूला शीट है उसके साथ। देखिए पहले मैं आपको ये समझा दूंगा, क्योंकि हमारा ये देखिए फार्मूला जो शीट है उसमें हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है, जो कि हमारे इस स्ट्रक्चर के साथ सेकेंडरी स्ट्रक्चर के साथ क्या मैच हो रहा है, जो कि यहाँ पे मूवमेंट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी मूवमेंट है, और ये आपके पास लेंथ है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह। इसके लिए हमारे पास स्लोप के फॉर्मूले ये हैं। देखें आपने ये देखना है कि अगर आपका जो मूवमेंट है इस साइड पे एक्ट कर रहा है ना, तो आपके पास क्या होगा, राइट साइड होगा। अगर ये मूवमेंट इस साइड पे एक्ट कर रहे हैं ये, तो आपके पास क्या होगा, लेफ्ट होगी। ये आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स देखें इस स्ट्रक्चर के केस में हमारे पास जो हमने फाइंड करना है अल्फा बी बी, उसकी सूरत में आपने ये थीटा राइट साइड यूज करना है, और फिर यहाँ पे जो ए बी है, ए बी के लिए आपने ये लेफ्ट वाली साइड यूज करना है। और इसी तरह जब ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर हम देख लेंगे, इसका मूवमेंट इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो आपने इन फार्मूले को चेंज करना है। ये आपके पास जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, और जो लेफ्ट है वो राइट हो गया। फ्रेंड्स ये आपने अच्छी तरीके से पॉइंट्स को ज़हननशीन करना है कि अगर आपका मूवमेंट इस साइड पे है तो आपने ये राइट वाला डायरेक्ट यूज करना है। अगर ये मूवमेंट दूसरे साइड पे होगा ना, तो आपने सिर्फ इनको चेंज करना है, इसको लेफ्ट करना है और इसको राइट करना है, ये पॉइंट है। अब हम इन फार्मूलों को यूज करते हुए अपना सेकेंडरी स्ट्रक्चर के स्लोप है उनको फाइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स ये वो पॉइंट है, देखें अल्फा ए के लिए हमने क्या किया, जो राइट वाला साइड था, क्योंकि हमारा सॉरी लेफ्ट वाला साइड पे था, तो हमने राइट वाले को इक्वेशन को यूज करते हुए आपके पास आ गया, ये आपके पास स्लोप बन गया 6.67 अल्फा ए के लिए। अब जो अल्फा बी भी है उसके लिए हमने यूज कर लिया फार्मूला ये वाला। आपके पास आपने इसको सॉल्व कर लिया तो भी आपके जो आंसर आ गया 6.67/EI, ये आपके पास दोनों आ गए। फ्रेंड्स आपने एक बात याद रखना है कि जो हमारे पास देखे ना स्ट्रक्चर में अल्फा बी ए और अल्फा ए भी है, तो इस बुक ने क्या किया है, इनको कहा कि भाई जो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरम है तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम है, तो उसके लिए हमने ये फार्मूला यूज कर लिया जो कि ml/6 EI है।
तो आपने सॉल्व कर लिया तो आपके पास आ गया स्लोप 3.33 आ गया। अब हम इस सारे के सारे हमारे जो स्लोप के आंसर आए हैं इनको हम अपने इक्वेशन में पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, पहला हमारे पास जो इक्वेशन था वो ये था, ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर का स्लोप है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर 1 और सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 की आ गई। इसी तरह जो दूसरा फार्मूला हमारे पास ये था, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर की स्लोप, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर 1 की और सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 की। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इस फार्मूले अपना जो स्लोप के कीमतें थे, पॉइंट्स थे, वैल्यू थे, उनको हमने पुट कर लिया। अब क्या हो गया फ्रेंड्स, इस सबके नीचे ई आई है, तो हमने क्या किया, सारे के सारे ई आई को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, क्योंकि प्लस में सारा, तो हमने ई आई को एलसीएम ले लिया और ऊपर आपके पास एज इट इज आ गया, क्योंकि ये दोनों सेम थे, यहाँ पे भी ई आई है, इधर भी ये सेम थे, तो ये एज इट इज आ गया। अब ई आई यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और हमें ये चाहिए भी नहीं, तो इधर इस जीरो के साथ क्या होगा, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बन जाएगा। तो ये आपके पास इस तरह आ गया। अब क्या है, हमने क्या किया, अपने आसानी के लिए एक इक्वेशन बना दिया, एम ए और एम बी जो भी है इनको अपने एक साइड में रखना है, और ये जो 3.375 को अपने इक्वेशन के उस तरफ लेके गए, माइनस में आ गया, आपने एक इक्वेशन बना दिया अपने आसानी के लिए। अब हम दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे। अब हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन था ये था, इसके अंदर हमने क्या किया, स्लोप के वैल्यू पुट कर लिए। तो आपने भी इसी तरह आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, जो कि अभी हमने एलसीएम ली थी, फिर ई आई यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएगा। फिर आपने एम ए और एम बी वाली जो रकम्स हैं उनको एक साइड पे रख लिया और इसको अपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गए, यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गया। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 2 में से देखें, यहाँ पे इक्वेशन में भी ए में एम ए भी है, इधर एम बी है, इधर एम ए है और इधर भी एम बी है, तो इसमें से आपने क्या करना है, एक की वैल्यू फाइंड करना है। कैसे कर लोगे, इस एम ए वाली रकम को इक्वल के इधर ही रहने दो, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस हो गया। अब जो ये यहाँ पे 3.33 एम ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन की तरफ डिवाइड होगा, दोनों के साथ डिवाइड हो गया, तो इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास ये आंसर आ गया, तो ये एक नया इक्वेशन बन गया 3। अब इस इक्वेशन को यूज आपने क्या करना है, जो आपका पहला इक्वेशन है यहाँ पे एम ए की वैल्यू जो आपके पास ये आई है, इसको अपने इस एम ए की जगह पुट करना है इक्वेशन 1 में। जब आपने ये एम ए की जगह में अपने एम ए की वैल्यू को पुट कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया, फिर जो एम बी देखो, ये एम बी और ये एम बी को अपने प्लस माइनस कर लिया, और ये इधर माइनस था, इस तरफ आके हो गया प्लस हो गया, प्लस माइनस करके आपके पास एम बी का वैल्यू आ जाएगा 20.9 के फीट, ये आपके पास आ गई। अब इस एम बी को दोबारा आपने जो आपके पास इक्वेशन 1 है उसके अंदर पुट कर लो। यहाँ पे देखें इक्वेशन में एम बी है, तो उसकी जगह हमने ये कीमत पुट कर लिया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इस तरफ आके माइनस प्लस कर लिया, तो एट द एंड आपके पास एम ए की बी वैल्यू आ गई, जो आपके दो रिडंडेंट थे, एम ए और एम बी। अब देखो ये दोनों आपने फाइंड कर लिया, अब हमारे लिए आसानी हो गया, तो इनको यूज करते हुए अपना अपना जो रिएक्शंस हैं, जो कि वर्टिकल हमारे पास रिएक्शंस हैं, उनको फाइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका स्ट्रक्चर अब ये बन गया। आप देखें यहाँ पे मूवमेंट आ गई नेगेटिव, इसका मतलब है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी नेगेटिव है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये मूवमेंट दोनों आपने फाइंड कर लिया। अब आपने सिर्फ ये जो आपके पास है ना वर्टिकल ए वाई और बी वाई, ये आपने फाइंड करना है। ये आपने जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है उनके थ्रू फाइंड कर ले हैं, इधर आप मूवमेंट लोगे या आप समीशन एफ वाई लगा के आप अपना आसानी से ये फाइंड कर लोगे। आप क्या कर लो, यहाँ पे मूवमेंट लोगे तो आपके पास बी वाई का आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट लोगे तो आपके पास ए वाई का आंसर आ जाएगा। तो इधर देखिए इसने सॉल्व की हुई है, तो आपके पास बी वाई का आंसर आ गया 3.75 के, और जो ए वाई है उसका आंसर हमारे पास आ गया 16.25 के। ये आपके पास आ गए सारा सारा का सारा रिएक्शंस आ गए। तो आप इसके थ्रू अपने क्या करना है, जो शेयर फोर्स डायग्राम है, ये आपके पास क्या एस एफ डी है, ये ड्रा करना है। मैं आपको बताता हूँ, आपने शेयर फोर्स ड्रा करना है, तो शेयर फोर्स के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपके पास मूवमेंट है इनको इग्नोर करो, तो आपके पास ये वर्टिकल आ गया, ये वर्टिकल आ गया और ये आ गया। देखें यहाँ पे 16.25 के लग रहा है अपवर्ड पॉजिटिव है, तो आपने ये जो रेफरेंस 00 लाइन है इससे ऊपर आपके पास आ गया 16.25, ये आपके पास शेयर फोर्स आ गया। अब यूडीएल लग रहा है, ये 2 को आपने क्या करना है, इस 10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आएगा 20, तो ये 0 है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 पॉइंट आ गया है, फिर हम 3.75 और नीचे आए यहाँ तक, ये आपके पास आ गया है। और ये क्या है, यूडीएल है, यूडीएल का जो शेयर फोर्स डायग्राम है उसमें ये लाइन लगेगा, इंक्लाइन, ये लग गया। अब आगे कोई लोड नहीं था, तो ये एज इट इज यहाँ तक आ गया और यहाँ तक आ गया। फिर आपके पास क्या है, ये जो 3.75 अपवर्ड लग रहा था ये ऊपर तक आ गया, तो आपका डायग्राम क्लोज बन गया, ये पॉजिटिव रीजन हो गया, ये नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि आपका शेयर फोर्स डायग्राम सही बन गया है। अब हम अपना बना लेंगे बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, ये आपके पास क्या है, बी एम डी है।
अच्छा, उसके लिए फिर आपने क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ना यहाँ पे एक जो शेयर फोर्स आ गया ना, मैक्सिमम आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट है वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो ये पहले फाइंड कर लेंगे कि कितने डिस्टेंस पे है। इसने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया 8.125। मैं आपको बताऊंगा कि 8.125 कैसे आया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या कर लिया हमने, इसको यहाँ से कट कर लिया, दो ट्राइंगल हो गए, पहला ट्राइंगल और ये दूसरा ट्राइंगल। तो अब हम क्या कर लेंगे, इन ट्राइंगल को कंपेयर कर लेंगे। देखें यहाँ से यहाँ तक हमने कहा डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस हमारे पास 10 फीट है। तो क्या करें, 10 में से हम x माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा। इसी तरह बेस बटा परपेंडिकुलर, इसी तरह बेस बटा परपेंडिकुलर, फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास x का जो डिस्टेंस आएगा यहाँ तक का, तो 8.125 ये फीट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ मैक्सिमम आपके पास फिर क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट होगी। अब बेंडिंग मूवमेंट कैसे फाइंड करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मूवमेंट है 45.8 के किलो इंटू फीट। अब देखिए ये काउंटर क्लॉकवाइज है, नेगेटिव है, तो यहाँ तक आपके पास 45.8 आ गया, ये 0 0 लाइन है ना, तो ये आ गया। अब आपके पास जो मैक्सिमम शेयर फोर्स है ना वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे कैसे हम फाइंड कर लेंगे मैक्सिमम शेयर फोर्स, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये आपके पास फर्स्ट करो स्ट्रक्चर है, ये आपके पास नॉन है 16.25, यहाँ पे मूवमेंट है इतना। तो इस पॉइंट पे अपने लेना है, देखें ये नेगेटिव है, काउंटर क्लॉकवाइज है, 45.8, ये डायरेक्ट मूवमेंट है, इसका कोई वो नहीं है, तो ये हमने एज इट इज लेना है, कोई डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट है। 45.8 ये आ गया। अब ये जो ए वाई है, ये आपके पास यहाँ तक का जो मैक्सिमम तक का कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का आपने करना है। अब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगी। 16.25 इंटू डिस्टेंस, ये जो हमने फाइंड किया था एक्स 8.125, ये वाली डिस्टेंस जो मैक्सिमम यहाँ पे होगा ना, इससे आपने मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस ये जो आपके पास यूडीएल लग रहा है 2 के पर फीट, किलो पर फीट, तो इसका कैसे होगा, टू आपने क्या कहना है, इसको पॉइंट लोड बनाया है, टू को आपने बना लिया, मल्टीप्लाई किया उसके डिस्टेंस के साथ, वो तो पॉइंट लोड बन गया। फिर पॉइंट लोड सेंटर पे ऐड कर लेगा, आपने क्या कहना है, इस डिस्टेंस का हाफ लेना है। तो जब इस सब को आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास मैक्सिमम जो बेंडिंग मूवमेंट है वो आएगा 20.2 के, जो कि यहाँ पे उसने शो कर लिया है। अब क्या है, ये यूडीएल है, तो यूडीएल का जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम है वो फर्स्ट डिग्री कर्व बनेगा, ये अपने फर्स्ट डिग्री कर्व बनाना है। अब आपके पास आसान हो गया। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है, 20.8 ऑलरेडी मूवमेंट एक्ट कर रहा है, ये आपके पास 20.8 के आपके पास मूवमेंट आ गया। फिर आपने दोबारा यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेट आके यहाँ तक मिल जाएगा। तो इस तरह आपके पास बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन गया है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझ ना है, कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।